जय। श्रद्धेय सेठ जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम, अनंत कोटि सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साधक संजीवनी अध्याय 5 श्लोक संख्या 5। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही ठीक देखता है। आज की चर्चा है एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। पूर्व श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि सांख्य योग और कर्म योग को बेसमझ लोग ही अलग अलग फल देने वाले कहते हैं। उसी बात को अब अन्वय रीति से कहते हैं कि जो मनुष्य इन दोनों साधनों को फल दृष्टि से एक देखता है, वही यथार्थ रूप में देखता है। इस प्रकार चौथे और पांचवें श्लोक का सार यह है कि भगवान सांख्य योग और कर्म योग दोनों को स्वतंत्र साधन मानते हैं और दोनों का फल एक ही परमात्म तत्व की प्राप्ति मानते हैं। इस वास्तविकता को न जानने वाले मनुष्य को भगवान बेसमझ कहते हैं और इसे जानने वाले को भगवान यथार्थ जानने वाला बुद्धिमान कहते हैं। नारायण 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 गोविंद गोपाल की जय। महाराज जी पधार गए? हाँ हैं? हाँ महाराज जी पधार गए। हाँ, शुरू करिए रामोतरा जी, शुरू करिए, पहले सुन रहा हूँ। हमारे को तो आपने बता दिया ना महाराज जी, हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि बस हमें हमारा घराना याद आ जाए, वो हर समय याद रहे। बस इसी में ही हम डूबे रहे। उसमें डूबने के बाद महाराज जी हमें ऐसा लगता है कि ये सत्संग की बातें जो कठिन दिखती है वो भी एकदम सहज और सरल हो जाती है एकदम। मतलब अब भी लगता है कि इनको करने में कठिनता होती है, लेकिन अगर उस भाव में, जैसे हम वास्तव में हम भगवान के हैं, भगवान के ही अंश हैं, अविनाशी हैं, सहज सुख राशि है, क्योंकि आनंद में से तो आनंद ही प्रकट होगा और क्या होगा उसके अंदर। तो अगर अगर साधक को अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि रहे हर समय, अपने पिताजी की तरफ दृष्टि रहे कि हम वास्तव में भगवान के ही हैं, तो हमें तो ऐसा लगता है महाराज जी ये सारी चीजें, हमने तो महाराज जी की एक जगह बात पढ़ी, उसमें कि आप केवल एक बात मान लो, फिर आप में त्याग भी आ जाएगा, वैराग्य भी आ जाएगा, और भी जो कुछ भी चीजें चाहिए वो सब की सब आ जाएगी। तो हमें तो ये बहुत अच्छा लगता है कि इस बात को हर साधक साधिका स्वयं भी धारण करें और परिवार में भी सबको बतावे और आपस में मिलने वाले को भी बतावे। हर समय ये बात याद दिलाते रहे कि हम वास्तव में किसके अंश हैं, क्योंकि ये स्वयं भगवान भी फरमा रहे हैं और भगवान के भक्त भी फरमा रहे हैं। और वास्तव में दूज नहीं, रामचरितमानस में आया है ना, हेतु रहित जग जुग उपकारी, जुग उपकारी तुम तुम्हार से वक असुरारी, तुम तुम्हार से वक असुरारी। भगवान और भगवान के भक्त स्वयं भगवान भगवत गीता में फरमा रहे हैं कि मम एव, मेरा ही अंश है। और यहाँ बाबा फरमा रहे हैं रामचरितमानस में, और ये इतना ही विलक्षण, इस चौपाई को जितना बार बार पढ़ते हैं, जितना विचार करते हैं महाराज जी, इतना अच्छा लगता है कि इसमें वास्तव में हमने एक जगह देखा, महाराज जी स्वयं फरमा रहे हैं कि ये जो चौपाई बताई है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि,
मतलब इसमें जो 5 चीज दी है ना महाराज जी, कि इसमें जड़ता है ही नहीं। ईश्वर अंश और ईश्वर अंश, जीव अविनाशी और चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, ये जो पांचों चीज दी है, इसमें पांचों में महाराज जी एक जगह लिख रहे हैं महाराज जी, वो मैं सुना के बताता हूँ। पायो परम विश्राम की पुस्तक में कि आप साक्षात भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश, अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, इन पांचों बातों में किसी में भी जड़ है ही नहीं। आप लोग ध्यान नहीं देते। सब के सब भाई बहन भगवान के पुत्र पुत्रियां हैं, अमृतस्य पुत्रा। आप साक्षात भगवान के हैं, परंपरा से नहीं। आप में जड़ता बिल्कुल नहीं है। आप केवल चिन्मय स्वरूप हैं। दो सब का सब प्रकृति में है, आप में है ही नहीं। आप सब के सब शुद्ध हैं। ये बहुत आनंद देने वाली, हमारे उत्साह को प्रबल करने वाली बात है। इससे बड़ा भारी लाभ है। इसके लाभ के समान कोई लाभ हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। सबको जीवन मुक्ति हो जाए, प्रेम की प्राप्ति हो जाए, ऐसा सुंदर मौका है। इस सत्संग में भी ये बात पहले नहीं आई है। पापी से पापी हो, मूर्ख से मूर्ख हो, एक अक्षर भी पढ़ा लिखा न हो, वह भी जीवन मुक्त हो सकता है, परमात्मा का प्रेमी हो सकता है। केवल इतनी ही तो बात है कि हम भगवान के हैं। आप मान लो तो क्या हर्ज है। दूसरी सब बातें छोड़कर एक ही बात स्वीकार कर लो कि हम भगवान के हैं। ये इतनी विलक्षण बात लगी महाराज जी हमारे को, और इतनी सरल, इतनी सहज, और हर साधक साधिकाएं और हर व्यक्ति मानव मात्र, हमें लगता है सब पूरे मनुष्य मात्र का कल्याण हो सकता है इस एक बात से। केवल वो अपनी इस बात के ऊपर दृढ़ हो जाए कि हम वास्तव में भगवान के हैं। हम ये जो जितना हम अमल हैं, हमारे अंदर मल नहीं है, विकार है ही नहीं हमारे अंदर। ये बात पे जितनी ज्यादा दृढ़ता होगी, क्योंकि सत्य बात है, सत्य बात को स्वीकार करना ही वास्तव में सत्संग है, और ये सच्ची बात है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि इस बात को हम भूले ही नहीं। भूलें क्या, ये बात ही है वास्तव में, भूलना इसमें है ही नहीं। बस इस बात की तरफ हमारी दृष्टि चली जाए, महापुरुषों की कृपा से, संतों की कृपा से हमें ये बात इस सत्संग के अंदर देखो ये मिल गई है। तो अब इस पे एकदम हमें लगना चाहिए कि बस हमें तो बस हो गया, आनंद हो गया, बस इसमें एकदम लगे नहीं। अब इस बात को लेकर के, जैसे महाराज जी कभी कभी आपकी जोधपुर में सत्संग होती है तो आप कहते हैं ना कि हम स्वामी जी महाराज की गोदी में बैठ के सत्संग करें। हम ये समझेंगे हमारे महाराज जी हमारे पास में है, हम महाराज जी के श्री चरणों में विराजमान है, और फिर वो सत्संग करें। ऐसे ही ऐसे ये जो साधक संजीवनी का पारायण है, ये जो साधक संजीवनी का जो हमें अवसर मिला है, वो हम स्वयं पहले इस भाव को अपने अंदर एकदम स्वीकार कर लें कि हम अविनाशी हैं, हम सहज सुख राशि हैं, हम साक्षात भगवान के अंश हैं, हम भगवान के लाडले बेटा और बेटी हैं। हमारे में विकार है ही नहीं, हम परम शुद्ध हैं, हमारे में किंचन मात्र भी विकार नहीं। फिर हम इस सत्संग को पढ़ेंगे, सुनेंगे, करेंगे तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। अब अपन इस श्लोक की चर्चा महाराज जी करते हैं। महाराज जी, इससे पहले एक बात जो कल चल रही थी, जो आज्ञा पालन की, कि संत महापुरुष भगवान से भी मतलब बढ़कर है, और उनकी आज्ञा पालन भगवान से भी ज्यादा हम लोगों को मतलब संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन करना है। तो इसके लिए गीता के परम प्रचारक में कल एक बात आई थी, छोटी सी है, सेठ जी के उसमें, कि एक बार एक व्यक्ति गीता भवन में बीमार पड़ा। सेठ जी ने उसे गंगा किनारे ले चलने के लिए कहा। घाट पर लाने के बाद डॉक्टर बुलाया गया। उसी समय स्वाभाविक ही चूरू के डॉक्टर इंद्रजीत भी आ गए। दोनों डॉक्टरों ने देखकर कहा, दवा लिख दी, एवं शिव भगवान जी क्याल से कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं लगती है, इसे घाट पर क्यों लेके आए। तो शिव भगवान जी ने कहा, ये तो सेठ जी जाने, वे हमें कहें कि इसे गंगा जी में फेंक दो तो हम गंगा जी में फेंक देंगे। शिव भगवान जी को औषधि लाने ऋषिकेश भेजा गया। गंगा पार करते ही उन्हें वापस आने का समाचार मिला कि रोगी का शरीर शांत हो गया। बहुत अच्छी, कहना मानने से देखो कितना बढ़िया काम, बहुत सुंदर, सच्ची बात है। देखो, आप इस बात को अगर गहराई से ध्यान दोगे तो दृष्टि आएगी, दृष्टि में
हमको तो अभी आजकल ये बात लग रही है, आजकल क्या बहुत दिनों से लग रही है, और दिन प्रतिदिन इस बात की तरफ जब दृष्टि जाती है और अनुभव परिपक्व होता है। लंबी चौड़ी बात तो कोई हजारे बात नहीं, सिर्फ एक बात है। क्या एक बात है? गीता जी के सिद्धांत को हो, भागवत जी का सिद्धांत को हो, रामायण जी का सिद्धांत को हो, संपूर्ण शास्त्रों का सिद्धांत को हो, केवल एक बात है, बस बात मान लेना। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, बात मान लेना, इतनी ही। रामचरितमानस का चौपाई है, पूज्य श्री पंडित जी गए प्रसाद जी महाराज इसको अक्षर से पालन करते थे, अक्षरशः। अच्छा, मतलब उनकी, हाँ, है, कौन सी है महाराज जी, बताइए। हाँ, वो चौपाई है, आपको ध्यान होगा। मातु पितु गुरु, मातु पितु प्रभु गुरु की बानी। हाँ, फिर आगे बता रहे हैं कि मानी है ताही, ऐसे कुछ है आगे, माने बिनु बिचारी मानी है सुबह जानी, हाँ, बिनु बिचारी मानी है सुबह जानी। के मातु पितु प्रभु गुरु की बानी, के बिनु बिचारी, उसमें विचार नहीं करना, जैसे सेठ जी के लिए बात आई ना, कि उसमें विचार नहीं लगाना, बुद्धि नहीं लगाना। और कैसे? हम घर में लिखते शुभ लाभ, अरे क्या शुभ लाभ है? क्या स्वस्ति के चिन्ह से शुभ लाभ है? जब बड़ों की बात मान लेंगे, कहे ज्यों कर लेना और दे ज्यों खा लेना, और आए ज्यों सह लेना। समझ में आ रहे हैं ना? अबे जो सह लेना, आए ज्यों सह लेना, परिस्थितियां जैसे आती है ना उसको सह लेना। अच्छा, पहले अगमा महाराज जी पाई 2 में बात ही कहते थे, पहले आपने है, 2 बात ही बताई थी, ये तीसरी तो बात महाराज जी और की आई। दो बात, ये तो महाराज जी की थी 2 बातें। हाँ। और साथ साथ में एक ऐड कर लिया हमने। ठीक सही है है। ना? तो ये श्रीमद् परिस्थिति, भागवत की बात है महाराज जी। महाराज जी वहां पे बताते हैं ना, भागवत में ब्रह्मा जी जब स्तुति करते हैं तब, कि भाई हाँ निरंतर भगवान की कृपा की तरफ देखता रहे और प्रणाम करता रहे, और जो आवे उसको सहन कर ले। हाँ वो, हाँ हाँ, वो आती है ना महाराज जी, तो उसके कल्याण में कोई संदेह ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आया है भागवत जी का, ब्रह्मा जी जो स्तुति करते हैं, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो, हाँ, भगवान की कृपा की तरफ एक तरफ बिल्कुल देखते रहे, कि तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतां विपाकम्। कहे जैसे भगवान की कृपा की तरफ एक तरफ देखता रहे, और जो भाग्य में जो कुछ आए ना, भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, जो कुछ अपने किए हुए जो कर्म का फल है उसको भोगता रहे। हृदबाग बपोभिर विदधन नमस्ते, और हृदय से, वाणी से और शरीर से वो नमस्कार करता रहे, तो फिर क्या फल होगा? जिस प्रकार पिता की संपत्ति के पुत्र अधिकारी बनता है, इस प्रकार भगवान के परम धाम का अधिकारी स्वयं बन जाएगा। हाँ, हाँ, कितनी विलक्षण बात कही है महाराज जी, कितनी विलक्षण। केवल और कल, कृपा, कृपा की तरफ देखता रहे हर समय, हाँ, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणम, भली हम्म, भांति केवल कृपा की तरफ नजर, हाँ, केवल हाँ, हमारी दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ चलती रहे। हम्म, इसलिए एक बात, केवल बात मान लेना, परंतु सबसे कठिन काम होता बात मानना। हाँ, 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 बात मानने से अहंकार नष्ट हो जाता है, बिल्कुल, अहंकार गल जाता है, और हम्म, जब तक अहंकार है तब तक काम नहीं बनता। आपको ध्यान होगा, हाँ, हमारे पिपाजी महाराज, एक छोटी सी बात ध्यान आगे बता रहा हूँ। पिपाजी महाराज जब काशी में विराजमान थे, श्री रामानंद स्वामी, तब हाँ, उनके दर्शन करने के लिए पिपाजी महाराज पधारे, हाँ, और बड़े ठाट बाट राजा थे, बड़े ठाट बाट से बिल्कुल उस समय में पधारे। तो उस समय में रामानंद स्वामी ऐसे पर्दे पे रहते थे, जब स्नान करने के लिए जाते थे, मुसलमान की छाया और उनकी नजर भी नहीं पड़ती थी उन पर। इसलिए कहा महाराज जी, और वो कौन, पिपाजी महाराज आए हैं दर्शन करने के लिए। कौन है? महाराज। तो अपने
सैनिकों को साथ में लेकर आए हैं। तो उधर से आदेश आया कि उनको कह दो दर्शन नहीं मिलेगा, उनको कह दो कि किसी राजा के दर्शन नहीं करते हैं, माने राजा होते हैं राजसी पुरुष ऐसे उसके दर्शन नहीं करते। तो उस समय में उनको इतना दुख हुआ, मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ, आज राजा के कारण मैं दर्शन नहीं कर पाया। तो उन्होंने सारी चीज जितने वेशभूषा है, आभूषण है, सैनिक है, राजपाट है, सबको त्याग कर लिए, त्याग करके एक साधारण वस्त्र परिधान करके आकर सेवकों कह रहे कह दो एक साधारण नागरिक भिखारी आया है दर्शन करने के लिए। तो फिर शिष्यों ने जाकर कहा रामानंद स्वामी से कि देखो महाराज वही राजा है, सब ठाट पाट परित्याग करके आपके दर्शन की लालसा से एक भिखारी बनकर दर्शन करने के लिए आया। तो रामानंद स्वामी ने कहा उनको कहो जाए कि कुएं में कूद पड़ेगा। अच्छा, पहले देखो विचार करो, उन्होंने कभी दर्शन किया ही नहीं और कभी गुरु ने उनको शिक्षा दी ही नहीं, कोई उनको माने गाइडलाइन को कोई उनको माने माने साधन पद्धति बताए ही नहीं, और इतना ही कह दो जाए कि कुएं में कूद जाएगा। और जैसे आज्ञा हुई और ऐसे पीपाजी महाराज कुएं में कूदने के लिए चले गए। गुरु आज्ञा माने संतों की आज्ञा हो गई ना, इसमें क्या विचार करना है। जैसे आप जा रहे थे शिष्य लोगों ने कहा महाराज जी वो तो कूदने के लिए चले गया। अच्छा जाओ, जब कूदने से पहले उनको पकड़ के ले आना। और जाके उनको पकड़ के ले आए, फिर उनको शिक्षा दिए, सारी बात बताए। उन्होंने कहा मुझे दीक्षा दीजिए, मैं तो वैराग्य वेश धारण करके आपके पास में रहूंगा। कि अभी नहीं, अभी वैराग्य वेश धारण नहीं करना, अभी जाओ, अभी जैसे संत सेवा करना, भगवान का नाम जप करना, कीर्तन करना, प्रचार करना, जब आवश्यकता हो कि मैं स्वयं ये हो कर लूं। फिर जाके आज्ञा पालन की। अब देखो ये है आज्ञा। देखो किसी को अगर बस में करना चाहते हो, एक लौकिक जगत की बात कहता हूँ, पारलौकिक जगत की बात कहता हूँ, आप रुपये पैसे धन संपत्ति और कुछ भी दे के उनको बस में नहीं कर पाओगे, एक मात्र उनकी बात मान लो वो बस में हो जाएगी। बिल्कुल एकदम सही बात है। परिवार में भी देखो और वो समाज में भी देखो और अध्यात्म जगत में परमार्थ में सदगुरुदेव और भगवान को भी देखो। आज भगत मेरे मुकुट मणि में भगतन को दास, भगतन के दास क्यों बन जाते हैं? केवल भक्त भगवान की बात को आंख मिच के मान लेता है। हाँ। आपको क्या बताऊं, सच्ची बात कहता हूँ रामोत्तरे जी, और मेरे को कोई सूझती नहीं अभी जीवन में, अगर कोई भूल हो गई तो हो गई, लेकिन लगता है जीवन में और एक भूल कभी नहीं होए। केवल महाराज जी, स्वामी जी महाराज जी की बात को ज्यों की त्यों मान ले, इसमें किसी प्रकार भी बुद्धि नहीं लगाए, ये हमारे सबसे उत्तम साधन है। बहुत अच्छा महाराज, बहुत सुंदर, ये उत्तम भक्ति है। ये उत्तम उपासना है, और कुछ नहीं लगता। यदि जीवन में कभी हाँ अवज्ञा हो गई है, ये क्षमा करे और वही शक्ति दे, केवल उनकी बात मान ले। बहुत बिल्कुल, केवल आंख मिच के उनकी बात को मान ले, और उसमें जो जीवन बनेगा, उसमें जो शक्ति आएगी, ये बातें बनाने से नहीं होगी। हाँ 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 हाँ, बातें बनाने से नहीं होगी। महाराज जी प्रणाम। हाँ, थोड़ा सा महाराज जी इसको व्यवहार पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि कोई लोग बहुत नए भी जुड़े हैं और आजकल जो एक घर में ट्रेंड होता है कि सब मेरी बात माने, बड़ों की अवहेलना हो रही है आजकल सब घरों में। देखो जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है आज परिवार में, आज समाज में? मेरी बात मान ले। एक दूसरे से उम्मीद करते हैं मेरी बात मान ले। हाँ, बड़ों ने जो हमारे से उम्मीद करते हैं, मेरी बच्चे की जो परिवार के सदस्य मेरी बात मान ले, ये उनकी दृष्टिकोण हित के लिए, तत्व वक्ष्यामि ते हितम। भगवान कहते इष्टोषि में सखा मिति तत्व वक्ष्यामि ते हितम। मैं हित के लिए मैं तुझे कहूंगा, क्योंकि जिनके अंदर में हित की भावना है वो ही संत है, वो ही भगवंत है। बात समझ में आई? हाँ हाँ। परहित बस जिनके मन माही,
जिनके मन में परहित की भावना बैठी हुई है, उनके लिए जग तिनमह जग दुर्लभ कछु नाही। और क्या आया है, अब देखो, हेतु रहित जग जुग उपकारी। हेतु माने स्वार्थ, किसी हेतु कारण, कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है। इस संसार में उपकार करने वाले दो ही हैं, एक भगवान है, एक भगवान के प्रिय भक्त है। अब देखो क्या हेतु है, लोग कहते अरे देखो वो अगर तेरे को हानि पहुंचा रहे तू इनको क्यों क्यों रहता है, छोड़ दो, वो हानि पहुंचा रहता है। अब महाराज जी बताते ना, एक संत स्नान कर रहे थे नदी में और बिच्छू बह के जा रहे था, उस समय में बिच्छू को बार बार उनको बाहर निकाल रहे, वो बार बार डंक मार रहा है, कई बार डंक मार रहा है, फिर भी उनको उठा रहे। क्यों उठा रहे, जान रहे वो मेरा अहित, मुझे हानि पहुंचा रहे, परंतु वो उनका स्वभाव नहीं छोड़ रहा है। इसलिए हेतु कुछ कारण नहीं है, हेतु में तो दुनिया में सब कोई मिलते हैं, सब कोई माने परस्पर में जो भी व्यवहार रखते हैं, परंतु हेतु रहित। इसलिए एक बात है, अगर हम जीवन में कुछ उपलब्धि करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, केवल बड़ों की बात आंख मिच के मान ले, स्वीकार कर ले। जो जितना अंश में बड़ों की बात माना, वो इतना अंश में बड़ा हो गया। बड़ों की बात मानने से ही व्यक्ति बड़ा होता है। बिल्कुल ठीक विचार करो। इसलिए माता पिता, प्रभु माने स्वामी, और गुरु, और उन्हीं की वाणी, इनकी वाणी को तो मान। हाँ, अभी जो समस्या आ रही है ना, अभी जो जैसे चंदा जी ने कहा ना कि जो सत्संग सुन रहे हैं, जिनको सत्संग से थोड़ा प्रेम भी है, महापुरुषों की वाणी से, वो तो फिर इस बात का अनुसरण करते ही है महाराज जी। पर जो अभी प्रैक्टिकल जो युवा पीढ़ी है या जो बच्चे घर में है, जो इनको सत्संग से इतना प्रेम नहीं है या वो सत्संग जानते नहीं, वो लोगों को क्या है कि महाराज जी वो बात माता पिता या बड़े कहते हैं तो फिर उनके वो समझ में नहीं आती है, उससे बड़ों को बड़ी तकलीफ होती है महाराज जी। तो वो तकलीफ देखो रामोतर जी, एक बात बताएं। हाँ। आप जो कहते सत्संग किए या नहीं किए, सत्संग तो दूर की बात है, एक परिवार में हमारा नियम होना चाहिए। हाँ, बात समझ रहे ना, परिवार में एक नियम होना चाहिए, नियम होना चाहिए। घर में हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग है, हम उनको कितनी आदर देते हैं। देखो बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि हम अपने बड़ों की बात नहीं मान रहे हैं, उनको उस प्रकार सम्मान नहीं दे रहे, उस प्रकार स्थान नहीं दे रहे। ये सत्संग का फल नहीं है, ये अपने व्यवहार का फल है, उनको सामने में आ रही है। बहुत अच्छी बात, मतलब इसका मतलब है कि हम हमारे को हमारे जीवन के अंदर इस बात को धारण करना ही है पहले। बिल्कुल, इसमें सत्संग की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ हाँ, सत्संग अलग चीज है। आप परिवार में, आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, धनी हो, गरीब हो, कैसे भी हो, घर में जो बड़े हैं, हम देखे बड़ों ने अगर कुछ कह दिया, इसकी हिम्मत नहीं होती उसमें पहले मैंने कलम चलाने की। नहीं महाराज, एक वो आप डॉक्टर का उदाहरण देते थे जो सदैव महाराज के उनके बेटों को वो कुछ नहीं कहते थे, फिर भी वो कहना मानते थे, तो उन्होंने कुछ बताया। हाँ, वो क्या उदाहरण है? डॉक्टर पारिक जी है, डॉक्टर पारिक अपने पंडित गयाप्रसाद जी महाराज जी की सेवा में दीर्घ 25 साल तक उन्होंने, अभी शरीर उनका है, अभी आगरा के माने फेमस डॉक्टर है, होम्योपैथिक के, वर्ल्ड फेमस। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत माने अच्छे माने नामी डॉक्टर है। तो उनको एक बार मुलाकात हुई, तो उनसे पूछा, हम पूछा लक्ष्मी नारायण मंदिर में, डॉक्टर साहब आपके जो बेटे हैं वो इतने माने माने साधु, कहते ना वेशभूषा धारण नहीं करते हुए भी उन्हीं के अंदर इतनी साधुता कहाँ से आई? हाँ। और वो इतने आज्ञा पालक है, इतने सब कुछ में है, आप उनको क्या शिक्षा दी? उन्होंने क्या, महाराज जी सच बताऊं, उनको हमने जीवन में कभी कुछ कहा ही नहीं, शिक्षा दी ही नहीं। अच्छा, कैसे कैसे शिक्षा दी नहीं, कुछ कहा ही नहीं, और अपने आप ऐसे अच्छे संस्कारी बन गए। उन्होंने कहा
कभी भी मैं उनको नहीं कहा कि तुम समय पे घर पे आ जाओ, कभी भी नहीं कहा कि तुम ये कार्य करो, कभी नहीं कहा कि तुम ऐसे बीड़ी सिगरेट की कोई भी अब तो फिर कैसे संस्कारी बने। तो उन्होंने कहा मैं जो कुछ उनसे उम्मीद करता था, चाहता था, वो ऐसे बने कि ऐसे नहीं करे, तो वो कार्य मैं खुद करने लग जाता था स्वयं। अच्छा, हाँ, अगर समय पे घर पे आना है तो मैं समय पे जब घर पे पहुंचता था तो उनको समय पे आने के लिए मेरे को कहना नहीं पड़ता था। मैं संध्या करता था, मैं पाठ करता था, मैं जो करता था, उनको कभी मैंने कुछ करने के लिए कहा ही नहीं, तो ऐसा कर, ऐसा नहीं कर, क्योंकि मैं खुद करने लग जाता था। ये हमारे में कमी होती है, हम बच्चों को केवल उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, और स्वयं आचरण नहीं करते। तो ये तो महाराज जी, जैसे हम स्वयं तो इसको कर ही सकते हैं, हमारे इसमें तो हम स्वतंत्र है ही हैं, दूसरे हाँ, बच्चों को हाँ, करवाना नहीं करवाना उसमें तो चलो परतंत्रता है, पर अगर हाँ, हम स्वयं तो इसको कर ही सकते हैं, और हमारे स्वयं के करने से बिना कहे अगर पूरे परिवार में बच्चे वगैरह के अंदर वो संस्कार आ जाए, तो इससे तो हाँ। उत्तम कोई बात ही नहीं हो सकती महाराज जी। बिल्कुल, आचरण का प्रभाव जितने जल्दी पड़ता और माने परिणाम तक भी इसके असर रहता है, आचरण का प्रभाव, इतने उपदेश का प्रभाव नहीं रहेगा। बहुत बहुत विलक्षण बात है, बहुत विलक्षण बात। हम महाराज जी, उपदेश, एक बात और पूछनी है। इस ग्रुप हाँ, में ना कुछ 27-28 साल की बच्चियां भी जुड़ी हुई होती है अपने इसमें। तो अच्छा, वो जैसे किसी की एंगेजमेंट हुई है और कोई शादी करके अपने ससुराल गई है, तो ऐसे बच्चियों से मेरी बात होती रहती है। तो हाँ, वो सत्संग से जुड़ी है बचपन से, और अच्छा, उनके ससुराल का थोड़ा माहौल उनको लगता है थोड़ा डिफरेंट है। तो उनके मन में जो शादी होके गई उसके भी मन में डाउट रहता है, और जो सगाई हुई है और शादी होने वाली है उसके भी मन में डाउट रहता है कि हम जाएंगे, हमको यहाँ वाला माहौल तो वहां मिलेगा नहीं, तो हम कैसे क्या चेंज कर पाएंगे वहां पे। तो मुझे लगता जरूर है कर आप पाएंगे। उनको कोई ऐसी बात सजेस्ट करें कि वो हिम्मत रखें उस चीज के लिए कि सच मतलब देखो, वो कर हाँ पाएंगे देखो, पक्का ही। बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे। बिल्कुल, देखो इसके लिए थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा, जी समझ रहे ना। परिस्थिति को देख के डरना नहीं है, लेकिन परिस्थिति को समाधान करने के लिए उसको फाइट की जरूरत है। कैसे? अर्जुन को भगवान कहते हैं, कहे तस्मात् उत्तिष्ठ कुन्ते युद्धाय कृत निश्चय हतो वा प्रप्स्यसि स्वर्गम जितो वा भक्ष्यसि महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कुन्ते युद्धाय कृत निश्चय। जब हम निश्चय को दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, मुझे फाइट करना है, परिस्थिति को देखकर डरना नहीं है। कभी हम गिर जाएंगे, कभी परिस्थिति हमारे पर हावी हो जाएगी, कभी हम परास्त हो जाएंगे, कभी हम बिल्कुल हमारी बात हो जाएगी, परंतु डरना नहीं है। क्यों? आखिर विजय हमारा होगा। देखो, पांडवों ने कितने दुख सहे, सहने नहीं? जी धर्म पे रहते हुए भी, भगवान साथ देते हुए भी, जब समय चला उनका, उनको दुख सहना पड़ा। हाँ हाँ, उनको परिणाम में क्या हुआ? विजय हुआ। विजय हुई। इसलिए यदि हम स्वयं पक्के हैं, स्वयं का विचार पक्का है, निश्चय पक्का है, हमारे अंदर दृढ़ता है, और हम स्वयं ठीक कि हमारा नियत और भाव सही होना चाहिए। ये ध्यान देना, नियत भाव ये होना चाहिए, मैं खुद सही रहूं, ठीक रहूं, और मेरे नियत भाव आचरण व्यवहार के द्वारा परिवार परिवार की हर सदस्यों को मैं परिवर्तन करूं। अगर जिन जिन में, अच्छा देखो, परिवार में जो सदस्य है, जो हमारे बहनों को मैं बता रहा हूं, जो बहनों की सगाई हुई है या शादी हुई है प्रारंभिक अवस्था में, जो अभी माने ससुराल में या अपने घर पे है, उनके लिए कह रहा हूं, वो ये निश्चय कर ले, भाई देखो मैं स्वयं पक्की रहूं, और क्या करना है, मेरे आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा मैं उनकी सेवा करूं, केवल सेवा का भाव हो, केवल बहुत। दूसरे का हित का भाव हो, हम्म केवल हित का भाव हो और सेवा का भाव हो। और देखो, जब भाव प्योर शुद्ध रहता है ना, हम्म, तो फिर क्रिया ऑटोमेटिक में, क्रिया में शुद्धि आ जाती है। बहुत अच्छी बात है। मतलब अंदर हृदय के अंदर किसी के प्रति कोई गलत भाव पैदा होने ही नहीं देवे, ये होना नहीं बात। चाहिए। हाँ, ये बात विशेष ध्यान है। ठीक और क्या चीज इसमें, परिवार में ऐसा कोई सदस्य नहीं है
जिनके अंदर में अच्छे गुण नहीं है, हाँ, और जिनके पास में जो अच्छे गुण हैं उसी गुण को पहले कलेक्ट करें। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और देखो, किसी को अगर परिवर्तन करना हो, उनके अच्छे गुणों को दूसरे के सामने में कहे। हाँ, ये बात है, ये बात बिल्कुल। परंतु हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के पास में 50 अच्छा गुण है और एक अगर बुरा गुण है, और हम पहले जाके ढोल पीटते हैं, अरे उनके अंदर ये बुराइयां हैं, ये बुराइयां, ये बुराइयां। और बुराइयां को हम जितने स्प्रेड करते हैं, क्या दूसरे की अच्छाइयों को कितने स्प्रेड करते हैं क्या? इसका मतलब मैं वो पियर में आकर के भी अपने ससुराल वालों की अच्छाइयों का ही वर्णन करें, केवल कोई अच्छाई का हाँ वर्णन करें। अच्छाई का वर्णन करेगी तो वो पियर वाले अपने आप, अगर वो एक बुराई का वर्णन करेगी तो पियर वाले फिर सपोर्ट करेंगे और उससे बहुत बहुत परेशानी हो जाएगी, उनका सही हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। देखो, बहुत एक व्यक्ति है, अभी है, उनका नाम तो क्या लूं, फिर बता देता हूँ। उनसे हम जब बात सुनी थी ना, बहुत अच्छी लगी हमको। आप जानते होंगे, नाम बता देता हूँ, कोई बात नहीं, शिक्षा मिलेगी सबको। अपने ऋषिकेश में रहते थे, सेठ जी के खुद माने परिवार की है, रामकृष्ण भैया, अशोक खेतान, ठीक है अच्छा ना? हाँ, खेतान जी, ठीक। उनकी, हाँ, उनकी जैसे रामकृष्ण की माँ रमाबाई, हाँ। तो उनके श्रीमुख से मैंने सुना हूँ एक बात, मैंने बहुत सुनी, बहुत अच्छी लगी मुझे। उनकी जो बेटी थी, जब उनकी शादी हुई, शादी की बात में उन्होंने बेटी को कह दी कि बेटा देख, ससुराल की, सास ससुर की कोई भी बात मेरे तक नहीं आनी चाहिए। वाह, क्यों? बहुत कि जब आजकल फोन की व्यवस्था है, माँ ये काम हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, देख बेटा तो इस घर छोड़कर उस घर में गई, उस घर को तेरे को हैंडल करना, उस सुख दुख में तेरे को रहना। तू अगर यहाँ वहां की बात यहाँ बताएगी तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, और तू भी जो बताएगी तू अपने बुद्धि के अनुसार बताएगी, और मैं यहाँ से सुनकर तेरे को उत्तर दूंगी। और उसमें क्या होगा, वो घर जो उस घर में शांति नहीं रहेगी, वो घर टूट जाएगा, घर अशांत हो जाएगा। बिल्कुल एकदम ठीक बात। ये क्या होती है आजकल समय की बेटियां जाती है, जाएगी छोटी छोटी बात घर की, अपने ससुराल की। अरे ससुराल तो अपना घर हो गया, अपना घर की बात दूसरी अपने माँ बाप तक क्यों कह रहे हो? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एकदम सही बात है। मेरे को बात इतनी अच्छी लगी उनकी, मैंने कहा देखो माँ की कितनी बड़ी शिक्षा है अपने बेटी के लिए। अगर ऐसे हर माँ हो जाए बेटा, अभी वो, मैं तो माँ हूं, अभी अभी तक मैं माँ थी, जैसे दो माँ होती है ना, एक माने देवकी और एक यशोदा। अभी तो मैंने जन्म दी है, अभी तेरे को जो पालन पोषण करना है, आगे बढ़ना है, तेरे को यशोदा रूपी माँ करेगी, कह रहा हूं। तो कहने के तात्पर्य, तुझ सास है ना, तेरे को अभी उनकी बात मान के चलना, उनकी, अगर आप उनके बेटी को ऐसी शिक्षा दोगे और बेटी की कोई भी उसकी वहां की बात नहीं सुनोगे, तो ऑटोमेटिक, अगर देखो, प्रतिकूलता तो आएगी, कठिनाई तो आएगी, लेकिन प्रतिकूलता कठिनाई को सहने के लिए उनके अंदर हिम्मत आएगी। परंतु हम क्या करते, छोटी छोटी प्रतिकूलता कठिनाई को जब हमारे तक बात आ जाती है, उनके अंदर सहन शक्ति नहीं आती, वो हमारे पर डिपेंड होती है, और हम यहाँ से सलाह देते हैं तो वो घर टूट जाता है, वो घर डूब जाता है। मतलब सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को तो कम से कम सहन करें, कम से कम। उनको तो नहीं कह रहे हैं। अब बड़ी कोई बात हो जाए तो उनको हमारे ठाकुर जी को कह दें। बड़ी बात, देखो बड़ी बात स्वाभाविक ही है, परंतु देखो अपने द्वारा, देखो बड़ी बात भी होना, अगर अपने द्वारा बात नहीं पहुंचे तो उत्तम है, बात अपने आप पहुंच जाएगी किसके द्वारा? बात समझ रहे ना? जी। आप एक व्रत ले, मेरा घर की कमी में कभी कहीं बाहर नहीं कहूं। बस ये तो मूल मंत्र है महाराज जी, ये मूल मंत्र है, हमें तो लगता है। इससे तो और क्या थोड़ा करना है, घर के जितने सदस्य है उनके गुण को कलेक्ट करो पहले जाके। जैसे अपने पहले कोई व्यापारी अपने जोड़ता है ना, अपने कितने माल है, कौन सी माल ये करना है, खरीदी करना है, बेचना, तो इस प्रकार हर व्यक्ति का नाम लिखे। एक प्रैक्टिकल मैंने बता रहा हूँ आपको तरीका। एक हर व्यक्ति का सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, कि पति देव है, उनके पास में क्या क्या अच्छाइयां हैं, उसके डायरी में कहीं पे एक नोट करे।
बात समझ में आई ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत विलक्षण बात है, आप प्रैक्टिकल देखो, बात करके है, देखो, प्रैक्टिकल सब वो अच्छाइयां को नोट करे और अच्छाइयां को उनको देखो। आप तो ऐसे, और क्या करना, देखो एक रामोतर जी बात बताऊं, एक बढ़िया बात, बताओ बताओ। कभी भी किसी की बुराइयां हाँ, किसी के सामने किसी भी अवस्था में नहीं करनी है। अच्छा, क्यों नहीं करनी है? हम्म आप देखो, जानते व्यक्ति बुरा है, जानते व्यक्ति खराब काम कर रहा है, हाँ, ठीक है ना, हमारे सावधान रहना है, हमको सजग रहना है हमको, परंतु उनकी बुराइयां कभी किसी के सामने में नहीं करनी है। बहुत, जब बुरियां, हमारे नियत भाव किसी की बुराई नहीं करने की है, और हाँ, उसके द्वारा जो सुधार हो सकता है, हम हम्म, बुराई करके वो सुधार कभी भी नहीं कर सकते। परंतु आजकल क्या होता है, हम एक को मन को जीतने के लिए, कि एक को अपने ओर खींचने के लिए, हम आपके सामने में मैं दूसरे की बुराई करता हूँ। ये जी, बहुत, बिल्कुल ठीक। ये पर बात एक तो बात और पूछनी है महाराज जी इसमें, कि बात सुनो, पहले अगर, बात सुनो, बात इस जी प्रसंग को पहले सुनो। है, मैं अभी अगर पति के सामने कि दूसरे के सामने में दूसरे की बुराई करता हूं, और देखो हाँ, सच्ची बात कहता हूं, अनुभव की बात कहता हूं, आप भी अनुभव किए होंगे जीवन में, जो हाँ, हाँ, आज आपकी सामने में दूसरे किसकी निंदा बुराई करता है, वो हाँ, आपकी बुराई भी दूसरे के सामने निश्चित करेगा, इसमें कोई भी नहीं रोक निश्चित सकता। रूप से ठीक है, करेगा बिल्कुल महाराज, ठीक ये है बात महाराज। एकदम पक्की बात, एकदम सच्ची बात। उस आदमी परंतु को जो हमारे बुरा सामने में जब दूसरे की बुराई हम सुनते हैं, मजा लेते हैं, अरे अच्छा लगता है। हाँ, ये बड़ी भारी गलती है एकदम। अरे देखो, अच्छी बात, ये अच्छाई के रूप में जो बुराइयां आती है ना, ये सारी परिवारों को, समाज को और साधक के साधना को भी तोड़ के रख लेती है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, आप विचार एकदम, करो। बहुत, इसलिए इसको कभी ऐसे नहीं करना चाहिए। इसको अपने को क्या करना चाहिए, अपना, हमको बुराई नहीं करनी, जानते हैं बुराई कर, अच्छा दूसरे की, एक एक बात बताएं आपको, दूसरे ने, किसने आपके सामने में किसकी बुराई की, हमने तो बुराई की नहीं है, लेकिन उसी बुराई को हमने सुन ली। सुनने का मतलब क्या हुआ, एक प्रकार से हमने समर्थन की। अब जब हम इस बुराई को समर्थन करते हैं, और देखो समय पाके, वो जो हमने दूसरे की बुराई को समर्थन किए, आज एक बार किसी ने किसके बारे में बुराइयां करे, तो आखिर आपके दिमाग में बात आ ही जाएगी। आई जाएगी महाराज, बार बार करेगा तो वो आई जाएगी, बिल्कुल ठीक बात। इसलिए मैं कहता हूँ, भले वो बुरा है, लेकिन उनकी बुराई सुनते सुनते जब हमारा भाव बुरा हो जाता है, इनसे बढ़कर एक जीवन में कोई हानि नहीं है। हाँ, अगर हमारा धन चले जाए, हमारा आज ही कहते ना, ये परिवार का कि समाज का कोई चीज नष्ट हो जाए, ये बड़े हानि नहीं है। जब हमारा भाव बिखर जाता है, जब भाव और विचार बुरे हो जाते हैं, तब इनसे बढ़कर हानि कुछ नहीं है। इसलिए 3 बात बताए थे ना, अपनी दृष्टिकोण, अपना विचारधारा और अपनी भावना, यह साधक की अमूल्य, जैसे भाई जी ने बताया था ना, अतुल्य संपत्ति, ऐसे इस प्रकार तीनों चीज को मैं बता रहा हूँ, अतुल्य संपत्ति। अपनी दृष्टिकोण, अपना विचार, सदविचार और अपनी भावना, ये कभी खराब नहीं करे। और एक बार अपने भावना अगर खराब हो जाता है, तो इस साधना में सबसे बड़ी हानि होती है। महाराज जी, एक कॉमन प्रश्न है कि जो साधक नहीं है लेकिन ये बात चाहता है, और मतलब चाहता है इन द सेंस उसको समझाएं कि वो विचार तो नहीं करता इस बात पे इतना, लेकिन अगर मतलब इतनी गहराई से उसने बुराई पे इतना चिंतन नहीं किया है, बुराई रहित पे, तो अगर उससे रहा नहीं जा रहा है, अच्छा साधक भी है लेकिन उससे इस बात पे बार बार कोशिश करने पे भी उससे रहा नहीं जा रहा है, तो वो जो मन में जो बुराई आ रही है किसी के लिए कुछ, तो वो किसके सामने प्रकट करे? जब रहा नहीं जा रहा है कुछ भी हाँ, किए, तो वो हाँ, कैसे, किस तरह से क्या करे कि वो वहीं पे स्टॉप हो जाए और दूसरे के सामने नहीं कहे? हाँ, अगर देखो अपने मन की भावना प्रकट करने के लिए, अगर मन में आती है कहने के लिए, किसी इंसान जी के सामने तो नहीं कहे,
जी। अगर इंसान के सामने नहीं कहे तो किसके सामने कहेगा? अगर भगवान कोई के। आपको अगर है ना, देखो भगवान की बात तो अलग होती है, अगर भगवान के सामने कहे तो फिर को कहना ही बात नहीं। अगर जी। भगवान के सामने में विश्वास है तो भगवान के सामने कह दे, नहीं तो अगर ऐसे कोई संत मिले आपको, संत के सामने में कह दे, जी। ठीक है ना? क्योंकि संत कौन है? जो इसी बात को स्वीकार करे नहीं, उनको समझा दे। और अगर संत नहीं मिले ना आपको, भगवान भी नहीं, भगवान के प्रति भाव नहीं हो, संत नहीं मिले, कोई पेड़ पौधे होंगे ना, उनके सामने कह दे। अच्छा। पशु होंगे, गौ माता है, उनके सामने कह दे, लेकिन किसी अच्छा। इंसान के सामने नहीं कहना। अच्छा अच्छा अच्छा। बुराई हाँ। की बात कभी इंसान के सामने मत कहना। क्योंकि महाराज जी है ना, ये बुराई वाली बात सुनते हैं ना, सबको अच्छी लगती है और सब, लेकिन ये समझ जब तक आती है ना, तब तक बहुत सुख मिलता है। जब तक नहीं समझ में आती है ना, तब तक इस चीज में इतना रस मिलता है, इतना सुख मिलता है कि सुनने, कहने और समझने के बाद भी होती रहती है ये बात। अरे बड़े बड़े भी फिसल जाते हैं। अगर दूसरा जी। कोई हमारे बारे में अरे कहता, आपको पता है, अरे आपके बारे में वो क्या सोच रहा है, तुम तो ऐसे बैठा हो, तो उस समय लगता है अरे भाई मेरा कितना हितैषी है, हैं? उस समय जी। क्या होता, हमारे हमारे उनके प्रति, इनके प्रति खराब भाव, उनके प्रति अच्छा भाव हो गया, जी। हुआ ना? नहीं। और वास्तव में है या नहीं पता नहीं। अगर देखो, अगर है ही है, अगर जिनकी साथ में अगर हमारा मृत्यु लिखी हुई है, आज हमारे देखो, हमारे पूज्य श्री उड़िया बाबा थे यहाँ पे। हाँ हाँ। देखो कितने बड़े जीवन मुक्त माने भगवत भक्त, उनको उनके शिष्य लोगों ने आपको क्या बताएं, जो हम किताब में पढ़े, कृष्णा जन्माष्टमी के दिन उनको कृष्ण रूप में अभिषेक करते थे, रामनवमी को राम रूप में उनको अभिषेक करते थे, और शिवरात्रि को शिव रूप में। इतने बड़े जीवन मुक्त माने माने बड़े त्यागी, वैरागी और भगवत प्रेमी भी थे इस तीनों। वो तो हरि परंतु बाबा उनकी माँ सारा, मतलब ये बड़ा अच्छे संत, विलक्षण महापुरुष थे उड़िया बाबा। आज ही देखो सेठ जी कहो, आज ही देखो हमारे श्री अखंडानंद जी महाराज जी कहो, माने सब उनको माने अपने बहुत आदर भाव से देखते थे। अखंडानंद जी महाराज तो गुरु रूप से मानते थे, उनके गुरु ब्रह्मानंद जी होते हुए भी उनको ऐसे मानते थे। तो अनेक पूज्य गया प्रसाद जी महाराज, पंडित गया प्रसाद जी महाराज उनको गुरु रूप से स्वीकार किए हैं अनेक। तो कहने के तात्पर्य अनेक, उनकी मृत्यु कैसे हुई? हाँ, बड़ी बहुत विलक्षण, बड़ा दयनीय स्थिति है उनको जैसे मृत्यु हुई। दयनीय स्थिति है महाराज। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जो होना हर तो होगा, लेकिन मृत्यु होना कोई बड़ी बात नहीं। मृत्यु से पहले हमारे किसी के प्रति भाव खराब हो जाना, ये सबसे हानि की बात है। ये सबसे हानि की बात है। इसलिए हमको साधक को ध्यान रखना चाहे, हमारा भाव खराब नहीं हो, हमारे विचार, हमारे दृष्टिकोण खराब नहीं हो। ये छोटी छोटी बातों में हमारे दृष्टिकोण और भाव खराब हो जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। जी। ठीक है, और कुछ बताइए। पेड़ पौधे को कहते हैं, गाय माता को कहते हैं, ये बहुत अच्छी लगी बात। हैं? क्या अच्छी लगी? जी, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मनुष्य के हाँ, मनुष्य को मत कहना, उनके पर विश्वास मत करना, मनुष्य के ऊपर विश्वास मत करना। गौ माता को कह दो, पेड़ पौधों को कह दो, ठीक है ना? स्वामी जी महाराज जी के सरीखे कोई संत मिले तो कह दो, साधारण हम जैसे ऐसे नहीं, इनको मत कहना। समझ मेरे ना? हाँ, जो 50 सके। हाँ, बस बस बस। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। तो पेट मोटा हो। समझ में आ रहा है ना? ये तो महाराज जी ऐसा लगता है कि ये कर्म योग की खास बात है। ये जो कर्म योग का प्रकरण चल रहा है ना, इसमें बुराई रहित जो जीवन है, ये तो ऐसा लगता है कि मेरी दृष्टि में, मेरे विचार में, बुराई रहित साधन कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के मूल सिद्धांत है, मेरी मान्यता जो। बिना बुराई रहते हुए आपकी भक्ति होगी नहीं। भक्ति के आप उपचार कर सकते हैं, भक्ति का स्वांग कर सकते हैं। भक्ति का स्वांग क्या है? आप अगरबत्ती लिए, धूप जैसे कहते, आरती लिए, भोग लिए,
पूजा अर्चना उपासना ये कर सकते, लेकिन बुराई रहती जब नहीं होते हैं आपकी भक्ति की शुरुआत नहीं होगी। कैसे भक्ति होगी? बुराई रहित हुए बिना आपका कर्मयोग की सेवा नहीं होगी। बुराई रहित हुए बिना आपका ज्ञान में आप स्थित है, ये हो नहीं सकता। तीनों योग का मूल है, ये आदि साधन है और अंत साधन है हमारे विचार में। जितने हमारे देखो, अभी तो बुराई रहित की बात दृष्टि गई थी, अभी एक बात आती है, अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं बात मान, बस बात मान लो। ये दो दृष्टि जाती है, अभी केवल बात मान लो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। महापुरुषों के संग में रहने वाले साधकों की अपेक्षा अभी जो हमारे माता बहन हमारे जुड़ी हुई है सत्संग में, जिन्होंने महाराज का दर्शन किए ही नहीं, अगर वो महाराज जी की बात को मान ले तो उनसे भी श्रेष्ठ हो जाए। बहुत ये तो अरे भैया, वैद्य की संपर्क में रहने वाला व्यक्ति क्या स्वस्थ हो जाएगा जब तक वैद्य के द्वारा कही हुई दी हुई दवाई को नहीं खाएगा? अगर वैद्य अभी वृंदावन में नहीं है, वैद्य आपके जोधपुर में है, लेकिन उस वैद्य ने अगर दवाई भेज दी वृंदावन में, अगर दवाई को हमने सेवन किए, वैद्य को देखा ही नहीं, उनके द्वारा जो भेजी हुई दवाई अगर मैं सेवन किया तो निरोग हो जाऊंगा। और वैद्य के पास में आप रात दिन रह रहे, मित्रता है, वैद्य के पास में सब कुछ भाव है, लेकिन उनके द्वारा दी हुई दवाई को आप सेवन नहीं करोगे, क्या निरोग हो जाओगे? समझ में आ रही है ना? हाँ। इसलिए एक बात है, बड़ों की बात मान लेने से जो लाभ है, बड़ों की बातें करने से लाभ नहीं है। और आजकल हम बड़ों की बातें करते हैं। राम 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 राम। हाँ जी, हाँ राम राम। स्वामी जी, आज के समाज में लड़कियां शादी करके साल 2 साल ससुराल में रह के वापस आ जाती है, क्योंकि ऐशो आराम में इतना पल के पियर से जाती है और ससुराल में जाके उनको वो एबिलिटी नहीं मिलती है, तो वो उनके साथ संघर्ष करने में बहुत ही असमर्थ रहती है। स्वामी जी, इस विषय में आप थोड़ा प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोग का हिंदू समाज में अभी साल 2 साल में शादी करके लड़कियां आके घर में बैठी है, उससे माँ बाप भी बहुत दुखी है, समाज बहुत ही खराब की ओर जा रहा है। तो स्वामी जी, इस विषय में आप थोड़ा हम लोग को समझाइए, लड़कियों को, माँ बाप को समझाइए। हाँ, देखो, समाज किसको लेकर है? समाज का कोई अलग सत्ता तो है नहीं ना, समाज तो हमको लेकर ना। जब हम लोग ठीक नहीं रहेंगे, हम लोग को संस्कार नहीं देंगे और हम लोग इस बात को, परिस्थितियों को सहन नहीं करेंगे, तो फिर कैसे होगा? समाज कैसे सुधरेगा? वर्तमान समय में सहन शक्ति सब में बहुत कम है, चाहे मेरे में कहो, चाहे आप में कहो, चाहे दूसरी किस में कहो, है ना? नहीं सही, बिल्कुल महाराज। अभी सबसे बड़ी चीज, पहले अपने जो माता पिता होते थे, बुजुर्ग, बड़े किसको कहते? बड़ा कौन है? क्या कोई उम्र से बड़े हो, जिनसे बड़ा हो गया कि ना? बड़ा वही है जिनके अंदर में सहन शक्ति ज्यादा है, वही बड़ा है। पृथ्वी को हम पृथ्वी को माँ कहते हैं, बड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं बड़ी माँ कि पृथ्वी माता, कि उनके अंदर सहन शक्ति है। वृक्ष के अंदर में पास में सहन शक्ति है, भगवान के पास में सहन शक्ति है, और भगवान के प्यारे के भक्तों के पास में भी सहन शक्ति है। आज प्रहलाद जी के जीवन में कितना कष्ट आया, बताओ। और हमारे जीवन में नारायण महाराज जी, यहाँ पे ये जो माता जी फरमा रहे हैं ना, ये कह रहे हैं बच्चियां पियर में पहले बहुत बड़े आराम से रहती है, मतलब माता पिता उनको सब सुख सुविधाएं दे देते हैं, उनका इतना विशेष उनकी तरफ दृष्टि रहती नहीं है, और फिर पियर से जब वो ससुराल में जाती है तो वहाँ परिस्थिति अलग मिलती है। एकदम सही बात महाराज जी कि ससुराल में ससुराल वालों के हिसाब से रहना पड़ता है,
तो सही ये शुरू से ही ऐसा लगता है कि पीयर के अंदर ही वो माँ बाप पहले बच्ची को ऐसे ऐसा ऐसा बना दे कि ताकि उसमें सहन शक्ति आ जाए, एकदम हाँ। सही बात। उसके अंदर आजकल सहन शक्ति नाम के तो बच्चों में चीज रही नहीं गई स्वामी जी, क्योंकि हाँ। पीएन में भी उनको कोई ऐसा हैंडल करता नहीं है, पढ़ते हैं लिखते हैं ससुराल पहुंच जाते हैं और वहां जाके उनको पूरा अपोजिट मिलता है और वो माँ बाप भी सुनते। अभी हम कलकत्ते से बोल रहे हैं स्वामी जी, अभी हाँ। साल भर पहले इतना पैसा लगा के बालीगंज की एक लड़की की माँ बाप ने शादी की, इतना भयंकर पैसा लगा, मैं अमाउंट नहीं बोलूंगी, साल हाँ। भर होते ही छलांग लगा के वो लड़की एक्सपायर कर गई। गलती किसकी है पता नहीं, गलती किसकी है पता नहीं अपने को, परंतु आज माँ बाप की एक बच्ची तो चली गई। हाँ। तो सर ये स्वामी जी ये बहुत ज्यादा हो रहा है, हर घर में हो रहा है और इससे मेरी भी आत्मा बहुत तड़पती है। सुनते हैं बच्चे को माँ बाप इतना प्यार से बड़ा करके भेजते हैं, फिर वहां देखो, जाके उनको ये तकलीफ मिलती है। ये हमने बच्चों को प्यार नहीं दिया, बच्चों को जहर दे दिया। सही बात है, सही बात है। सिर्फ प्यार पढ़ाई तो वही पढ़ाई है, पढ़ाई। प्यार तो वही है जिस बच्चों के परिणाम सुधर जाए, लेकिन ये बच्चों को हमने बचपन से स्लो पॉइजन देना शुरू कर दिया प्यार के नाम से। बिल्कुल ठीक जिन्होंने है। इस बात को सहन नहीं कर पा रहे, बच्चों को ऐसे ट्रेन करो, पहले से शुरू से ट्रेन करो। बच्चे अगर यही परिस्थिति आए तो क्या करोगी, अगर ये प्रतिकूल चले तो इस समय क्या करोगी, अगर इस समय ये अभाव हो जाए तो क्या करोगी। जब एक लड़की माने बहू बन की जाती है, एक परिवार में पति को पूरी तरह से समर्पित हो जाती है, वो चाहती है कि मेरे को सुख सुविधा मिले, पति की अनुकूलता मिले, मेरी बात वहीं पर चले। अगर बात नहीं चलती, अनुकूलता नहीं मिलती, तो फिर से वो घबराती है उस समय में। और घबराने के बाद में कहीं सपोर्ट सहारा ढूंढती है, मेरे को इस साथ दे। अगर कोई साथ देने वाला हो तो कुछ समय चलता है, और साथ देने वाला नहीं होता तो फिर उनको लगता मेरे को जीना बेकार है, चलो मैं यहां से इस प्रकार से मैं चले जाऊं। परंतु ये प्यार के नाम पर हमने उनको जहर दे रहे हैं। हम क्या करना है इनको, हम इनको शुरू से, जैसे अमर गीता बाल संस्कार के बच्चे हैं, इनको क्या है, इनको नैतिक शिक्षा है, इनको माने समाज में रहने की, परिवार में रहने की विद्या है, साथ साथ में हमारे स्कूल की पढ़ाइयां हैं, और उनको बीच में ये प्रतिकूलता को झेलने को, कठिनाई को झेलने को भी शिक्षा देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है। बहुत ठीक है महाराज जी। अभी हमारे गीता वाले संस्कार के लिए मेरे मन में आई थी, अभी प्रतिकूल परिस्थिति को झेलना, हम नैतिक शिक्षा दे दिए उनको, उठो प्रणाम करो, वो करो। अभी उनको ये जो परिस्थिति आ रही है ना, उस परिस्थिति पहले से, जैसे कमांडो पुलिस ही है, कमांडो पुलिस के लिए कितनी हर विद्या में ट्रेंड रहता है, हर परिस्थिति में उनको फेस करने की क्षमता रहती है। इसलिए वो शिक्षा के अभाव भी, वो शिक्षा का अभाव है भी हमारे जीवन में। उनको शिक्षा दें, उनको तैयार करें। आज हमारे क्या होती है, उम्र बड़ी हो गई, बच्ची बड़ी हो गई, शादी करा दो, छोरा कमाने लग गए, शादी करा दो। अरे भैया, एक जॉब करने के लिए हमको कितने तरीके से हमको इंटरव्यू देना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है, 25 साल तक इंटरव्यू देना होता है, फिर बाद में कितने एग्जाम देने के बाद में उसमें हम ट्रेनिंग लेना पड़ता है। और शादी के लिए क्या किया हमने, कुछ ट्रेनिंग लिए ना। आज परिवार की ट्रेनिंग ही है, ना समाज की ट्रेनिंग ही है, कहीं कुछ नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है। आजकल लड़कियों को रोटी बनाने भी नहीं आती। बिल्कुल सही महाराज जी। घर का काम तो दूर की बात है। अरे भैया, केवल ऐसे कोई जीवन बनेगा क्या? सुख सामग्री इकट्ठी करने से कोई सुखी नहीं हो जाता। सुखी कौन होता है? प्रतिकूल परिस्थिति को झेलने वाला ही सुखी होता है। प्रतिकूल परिस्थिति को सहने वाला ही सुखी होता है। परंतु प्रतिकूल हमारे जीवन में, प्रतिकूल परिस्थिति को झेलने की हमारे में शक्ति है ही नहीं। महाराज जी, इसके लिए पेरेंट्स बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगती हमको तो, कि पेरेंट्स है ना आजकल है ना बच्चों को काम करवाना चाहते ही नहीं है। उनको लगता है पढ़ाई है, कुछ नहीं, छोटा मोटा
2-3 दिन का भी काम होता है बच्चियों को, तो वो भी वो उनसे नहीं करवाना चाहते हैं। हाँ, क्यों कराएंगे? वो एक बच्ची कह रही थी, यार देखो मैं तो सब्जी बना दूं लेकिन आटा नहीं गूंथूं, आटा नहीं लगाऊं, क्यों? मेरे नाखून खराब हो जाएंगे। माँ कहती बेटा कोई जरूरत नहीं, तुम आटा मत लगाना। अरे ये क्या ऊंची बात है? हर और बच्चों एक ऐसा माहौल घर में हो जाता है कि अपन बड़ों से तो आशा रखते हैं, लेकिन बच्चों से काम नहीं करवाना चाहते हैं कि वो नहीं करते, हमारे काम आता है तब वो नहीं करते हैं। और बच्चे घर में होते हुए भी हम दूसरों से आशा रखते हैं कि वो काम नहीं करते, हमारे काम आता है जब काम पड़ता है तब। लेकिन बच्चे भी तो घर में, उनसे भी तो करवा सकते हैं। तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है कि मतलब देखो, ये बच्चों की जितनी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी बड़ों की होती है। इसलिए हम इस बात को ध्यान पूर्वक ये मानना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। और देखो, सच्ची बात बताएं, कोई भी परिस्थिति बिगड़ती है, उसी परिस्थिति के अगर बिगड़ने का कारण व्यक्ति अपने आप को मानेगा तो वो परिस्थिति जल्दी सुधर जाएगी। वाह, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा है। परंतु सबसे बड़ी भूल बात तो होती है, हम दूसरे के ऊपर अपने लाद देते। मेरे कारण थोड़ी है, दूसरे ने किया ना, मैं भी दूसरे के ऊपर लाद देता हूँ, दूसरा तीसरे के ऊपर लाद देता, ये उनके ऊपर ये ना। मूल अगर परिवार में, समाज में कोई परिस्थिति बिगड़ती है, उसके बिगड़ने का मूल कारण मैं ही हूँ। अगर व्यक्ति अपने आप को इसका कारण मानेगा तो अपना सुधार करने के लिए प्रयास करेगा। बहुत अच्छा। परंतु व्यक्ति आजकल एक जितने भी महाराज जी आप चल रहे हैं, दूसरे को सुधार करने के लिए हम प्रयास करते हैं, सही ना? नहीं, बिल्कुल ठीक है महाराज जी, ये परिवार में मैं चाहता हूं आपका सुधार हो जाए, आप चाहते मेरा सुधार हो जाए। आजकल बच्चे भी चाहते, अरे क्या करे, माँ बाप समझते ही नहीं। हमारे पास तो बात आती है कि महाराज अगर उनको समझा देना तो बात हो जाएगी। और माँ बाप मेरे पास आते कहते हैं, अरे बच्चे समझते नहीं महाराज, आप थोड़ा समझा दो। मेरे को हंसी भी आती है। बच्चे कहते माँ बाप को समझा दे, और माँ बाप कहते बच्चों को समझा दे। बताओ तो कौन समझेगा? स्वयं समझने से, स्वयं समझने क्या है, समझना माने अपनी गलती को स्वीकार करने से ही परिस्थिति सुधर जाएगी। हाँ बताओ, क्या बता रहे हैं? हाँ, मैं कह रही थी जैसे जो बेटियों की बात कि जो सत्संग के परिवार से है वो सोचती है तो वो कर सकती है, ये बात तो बहुत क्लियर है। नीलू आवाज नहीं आ रही। राम राम। हाँ अब आ रही। हाँ, मतलब जो सत्संगी परिवार से है और जाके वो बना सकती है माहौल, ये सब समझ आ गई। पर है ना, अभी जैसे देखते हैं बच्चियों की शादी होती है, जो पीहर में सीखा है तो बच्चे सोचते हैं हमको तो जहाँ आगे जाना है, वहाँ जो हमें मिल रहा है बस उसी को हमें सीखना है। जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ है अगर वहाँ नहीं फॉलो हो रहे तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें फॉलो करने की। तो मतलब बहुत दुख होता है देख के बच्चों को ऐसे। इसके लिए भागीदार हम ही हैं। हमको बहुत कुछ सोच समझ कर बच्चों को शिक्षा, और उसमें दीक्षा मतलब उनके हर चीज को सुधार करना आवश्यक है। जैसे 20 साल या 22 साल तो बच्चा अपने पास ही रहा है, और अपन घर का माहौल भी अच्छा ही रहता है, पूरा देते भी बच्चों को पूरा अच्छा माहौल है। पर ऐसे ये भी उन बच्चों को मतलब वो लाइफ इजी लगती है तो वो फट से उसको अपना लेते हैं। महाराज जी, इसमें एक समस्या और लगती है कि बच्चों को क्या है ना कि ये सब है ना, जो आज क्या है कि बहुत ज्यादा उसका प्रचार है और इसका बहुत कम है। तो बच्चों को ऐसे मतलब एक बैकवर्ड सा भी फील होता है कि अगर हम उनके माहौल में नहीं ढले तो लोग हम पे हंसेंगे, और वो माहौल उन पे हावी हो जाता है। जैसे कल ही एक मेरी बच्ची से बात हो रही थी, तो वो यही बोल रही थी कि कहीं वो ससुराल वाला माहौल मेरे पे हावी नहीं हो जाए। मतलब ये भी एक डर होता है उन लोगों का। तो
नहीं, वास्तविक बात ठीक कह रहे हैं। अपने मोरल के लिए ना महाराज जी, जो अपने मोरल के लिए जो पक्का है वो तो फिर भी ये डर तो लगता नहीं, तो इतनी सहजता से सब चीज वो स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, स्वीकार करने का ही उनका माहौल है, मतलब होना चाहिए, लड़की है तो स्वीकार कर ले तो बहुत इजी से रह सकती है और सबको खुश रख सकती है, अपना जीवन अच्छा कर सकती है। पर कहीं ना कहीं ये तो होना कि अपने मॉरल वैल्यूज तो नहीं छोड़े वो, हाँ, मतलब स्वीकार करना है। बिल्कुल अपने सब कुछ परिवर्तन करें। हाँ, जो 20-22 साल अपने परिवार में अच्छी बातें सीखी है उनको एक पल में तो नहीं छोड़े। हाँ, बहुत ठीक है ये बात महाराज जी, बहुत नीलू की। बिल्कुल। मतलब क्योंकि वही महाराज आगे जी, जाके इस बिल्कुल। निर्भर संडे ना, इस संडे आप लें सेशन और बच्चों के साथ यही बात डिस्कस करें। नारायण नारायण। हाँ, हाँ, नारायण नारायण नारायण। नारायण महाराज जी, हाँ, इस संडे का सेशन आप लें और बच्चों के साथ यही बात डिस्कस करें। मन में काफी अच्छा, टाइम कितने से साल के बच्चे हैं? कितने साल के बच्चे हैं? जी महाराज जी, 10 साल से लेकर 20-25 साल तक के बच्चे हैं उस ग्रुप में। नहीं, अगर 10 साल से अगर बड़े बच्चों को एक साथ करो तो ठीक, बड़े की तरह से बात करेंगे, और छोटे बच्चों को करो तो छोटे की तरह बात करेंगे। महाराज जी, उस ठीक है। ग्रुप में अब क्या सब जगह से लोग जुड़े हुए हैं, तो वो पता नहीं चलता बड़े है भी कि, ज्यादा हैं चंदा दी, बड़े ज्यादा हैं वैसे बच्चे। ठीक है। पर अब बोलते कम है, बड़े छोटे ही बोलते हैं ज्यादा। तो नहीं, अपन या तो फिर बड़े बच्चों के लिए स्पेशली मैसेज करें कि बड़े बच्चे जुड़े हैं और वो बातचीत ज्यादा करें। आप बड़ों की तरह जो समस्या, देखो छोटों को छोटों की तरीके से बात होती है और बड़ों को बड़ों की तरीके से बात होती है, ठीक है ना? इसलिए कहा जैसे भी आप उचित समझो, ठीक है। और हम तो साधक संयमी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप सब तो बात बीच में उठा देते हो इधर उधर। हम तो एक एक पैराग्राफ नहीं चल पा रहे, हम देख रहे। महाराज जी जो कराना चाहते हैं वही इसीलिए इसीलिए रामोतारी जी क्लास करना ठीक है, हमको तो बिल्कुल ऐसे अटका देते हो बीच बीच में, हम आगे महाराज जी नहीं बढ़ पा जरूरी रहे। है ना, ये भी जरूरी है ना महाराज जी। अगर ये कंसेप्ट नहीं क्लियर करोगी तो साधक संजीवनी की समझ में नहीं आएगी किसी को। फिर वो मन में जो प्रश्न रहते हैं वो रह ही जाते हैं बहनों के, तो अगर उनका सॉल्यूशन हो जाएगा तो फिर उसमें मन आराम से लगेगा और ज्यादा। ये जो हैंड रेज जो है इनसे पूछो क्या है, जो हैंड हाँ। रेज है ना, रंजना गोयल वगैरह। रंजना जी अनम्यूट करें। राम राम। हाँ, नारायण नारायण। हाँ, मैं ये पूछती थी कि कई लोग ऐसे कहते हैं केले का पेड़ घर में नहीं होना चाहिए, पेड़ होता है, रे होता है, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए ना मुझे, मैं क्या कंफ्यूज हो रही क्या नहीं होना चाहिए? प्लीज बहन केले का पेड़। कि रिलेटेड टॉपिक से ही बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हाँ, बात जो विषय चल रहा है ना, हमेशा वही बात हाँ। उसी पर अच्छी, वो बात अच्छी रहेगी। चलो दूसरा कुछ। तो साधक संजीवनी में महाराज जी ये जो बात आई है ना, इसके अंदर सांख्य योग और कर्म योग दोनों को स्वतंत्र साधन मानते हैं। हाँ, दोनों का फल एक ही परमात्मा की प्राप्ति मानते हैं। हमें तो महाराज जी इस श्लोक में एक बड़ी विशेष बात लगी। हाँ, बताओ। हमें लगा कि यहाँ हमारे ठाकुर जी कर्म योग की पक्ष ले रहे हैं। मेरे को यहाँ अपी हाँ, लगा हाँ। करके ऐसा लगता है मेरे को, इस श्लोक में मूल श्लोक बार बार पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि ठाकुर जी कहते हैं कि देखो अर्जुन को इतना प्यार से समझा रहे हैं कि तद्यो योगे रपि गम्यते, मतलब अपी लगाया यहाँ पे कि जो कर्म योग से भी तू वही प्राप्त करेगा। तो यहाँ ठाकुर जी ये कहना चाह रहे हैं कि अपन जो ग्रस्त में है, जहाँ है, जिस जगह हमें भी रहते हुए भी अगर हम अच्छे ढंग से इसका पालन करें, निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करें, तो हमें भी कोई तत्व की प्राप्ति में कमी नहीं रहेगी। ये विशेष तौर से बताना चाह रहे हैं महाराज इसकी। हाँ, ऐसा लग रहा है। नारायण नारायण। हाँ नारायण नारायण। हाँ, बताइए भाई। भाई साहब ये भी कर सकते हैं ना कि सोमंगल जैसे एक दिन प्रैक्टिकल चर्चा रख लेते हैं, बाकी साधक संजीवनी पर चर्चा रखें। हाँ,
सोम मंगल बुध ऐसे चले, और गुरुवार के दिन जो भी प्रैक्टिकल जिसके भी कोई दिक्कत आ रही है कोई हो तो ऐसे, तो जिससे दोनों चीज हो जाएगी। हाँ 3 दिन साधक संजीवनी भी अपने हाँ, चलते 3 दिन साधक साधक संजीवनी पे रखे और एक दिन गुरुवार को प्रैक्टिकल चर्चा, जो भी जिसके भी मन में जैसा भी प्रश्न है या कुछ भी है तो वैसा। हाँ बहुत अच्छा। क्योंकि महाराज जी ऐसा लगता है कि साधक संजीवनी का एक एक श्लोक में अगर कोई अच्छे ढंग से साधक साधिकाएं ध्यान देवें तो बड़े बड़ी विलक्षण विलक्षण बातें निकलती है महाराज श्री की कृपा से। महाराज जी ऐसा एकदम स्पष्ट लगता है इसके अंदर। तो अब समय हो गया हो तो ये यहाँ कौन नारायण नारायण वाले कुछ जानना चाह रहे हो, पर थोड़ा समय की कमी है, उनको बता दीजिए कि वो बात अपने शॉर्ट में करके इसको नहीं। ऐसा है कि रामावतार भाई साहब, मैं बात शार्ट में ही करता हूँ और संदर्भगत की बात करता हूँ, और मनोबल तोड़ने वाला शब्द आप न प्रयोग किया करें। मैं केवल हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जो दोनों तीनों बहनें उनको भी पता है। तो थोड़ा सा मेरी विनती को इतने सुनिए कि महापुरुष की बात के लिए स्वामी महाराज जी जो बातें बता रहे हैं वो केवल आज्ञा की बात कल भी हुई थी, आज भी शुरू वहीं से हुई थी। तो ये संसार की जो परिस्थितियां हैं, ये सत्संग न सुनने के कारण, न अनुपालन करने के कारण, न स्वीकार करने के कारण ही आ रही है। तो साधक संजीवनी में महाराज जी की कृपा से हर श्लोक में संसार छिपा हुआ है, सबकी दवा इसमें पड़ी हुई है। केवल हम क्या करते हैं कि नेवले की तरह से उसको जड़ी सूंघने का काम नहीं कर रहे हैं, बस लड़ाई लड़ रहे हैं संसार से। हमको महाराज जी की वाणी पे नेवले की तरह से जड़ी सूंघते रहना, हर पल सुनना है। हम सत्संग 1 घंटा सुनते हैं लेकिन 12 घंटा हम संसार में खपे पड़े रहते हैं। माता पिता के अलावा कोई बच्चा जिम्मेदार नहीं है। हम सत्संग सुनते हैं लेकिन घर में आके संत की तरह से प्रवेश करते हैं। हमारा व्यक्तिगत जीवन कितना बिगड़ा हुआ है, हम झांकते नहीं अपनी कमियों को। बच्चे कोई जिम्मेदार नहीं है, वो तो कच्चे आवा की तरह से हमको आपको मिले थे। गलती हमने की है। हम घर में संत होकर के आते हैं, अपनी तरफ कहीं दिमाग नहीं रहता, केवल थोपते हैं सबके ऊपर। ये एक माता पिता की गलती है, और सत्संग से सब कुछ मिलेगा। हम जितने श्लोक पीछे सुन के आए हैं, कितना याद है हमको, उनकी बातों को महाराज जी को हमने कितना अनुपालन किया है। आज 5वां अध्याय का 4था श्लोक चल रहा है 3 दिन से। हमने महाराज जी को कितना आदर दिया है, उनकी वाणी को, कितने शब्द को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास किया है। ये संसार कभी हम नहीं सुधार सकते। अर्जुन तो भगवान के सामने खड़े हैं, लेकिन हमारे सामने तो केवल महाराज जी की वाणी ही आश्रय है। उस वाणी को हृदय से स्वीकार करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। वो उलट पलट देगी परमात्मा सत्ता इस संसार की सारी व्यवस्था को। बहुत सही बात, बहुत ठीक है। मैं अपने आत्मा की आवाज आप लोगों को सुना रहा हूं। महाराज जी को हमने देखा नहीं है, लेकिन साधक संजीवनी मेरे हृदय में कैसे प्रवेश कर गई है, बस इसी के लिए आप सभी के पैर पे मैं पड़ता हूं। केवल इसके एक एक शब्द को अपने जीवन में स्वीकार करिए। उतार तो नहीं पाएंगे, स्वीकार कर सकते हैं। बहुत रो करके ये वाणी लिखी गई होगी। परमात्मा के दरबार से प्रसाद रूप में लेके धरती पर आए हैं हमारा महाराज जी। हमको आपको खाली स्वीकार करना है। हाथ जोड़ता हूं, आप लोग मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। ये संसार किसी का हुआ नहीं है, होगा नहीं, सुधार सकते नहीं। केवल अपने भगवान को पुकारना है, केवल स्वामी जी को, भगवान को, जिसको आप अपना मानते हो। अब आज तो महाराज जी ने विलक्षण बात कह दी कि अपनी आर्त भावना को किसी मनुष्य से नहीं कहना है। मैं इसके लिए इनके चरणों पे अपने आप को रख देता हूं कि ये बात मैंने आज तक सुनी नहीं थी। मेरी बात को अन्यथा ना लीजिएगा, क्योंकि हमको बहुत तकलीफ होती है कि मुझसे किसी को दुख ना पहुंचे, वाणी से, व्यवहार से, जैसे भी हो। हम आप लोगों के पीछे पीछे इसलिए पड़े रहते हैं कि आप लोग साधक संजीवनी सुनाते हो, बताते हो, हमको महाराज जी की कृपा में पहुंचा देते हैं आप लोग। इसलिए आपको चरणों में हम प्रणाम करते हुए वाणी को बंद करते हैं। बहुत अच्छे बोले आप, बहुत ही अच्छे भाव है।
इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे अब कि साधक संजीवनी की विशेष चर्चा 3 दिन सोम मंगल बुध रहेगी और गुरुवार को जिसका भी व्यवहारिक प्रश्न या कोई भी प्रश्न है वो कर सकते हैं। नारायण नारायण कीर्तन करें। आनंद है आनंद है आनंद